ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 अक्टूबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम मात पिता के सम्मुख आए हो। तुम मात पिता के सम्मुख आए हो अपार सुख पाने। अपार सुख पाने। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते हैं। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम मात पिता के सम्मुख आए हो अपार सुख पाने। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते हैं। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न, एक बाप ही रिजर्व में रहते हैं, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। एक बाप ही रिजर्व में रहते, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। क्यों? उत्तर, क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाने वाला चाहिए। कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाने वाला चाहिए। अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तो तुमको काले से गोरा कौन बनाए? अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तो तुमको काले से गोरा कौन बनाए? इसीलिए बाप रिजर्व में रहता है। इसीलिए बाप रिजर्व में रहता है। दूसरा प्रश्न, देवताएं सदा सुखी क्यों हैं? देवताएं सदा सुखी क्यों हैं? उत्तर, क्योंकि पवित्र है। पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है। मुख्य है पवित्रता। मुख्य है पवित्रता। ठीक है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, वे बाप भी है, माता पिता भी है। तुम गाते थे ना, क्या गाते थे? तुम माता पिता, हम बालक तेरे। सब पुकारते रहते। किसको पुकारते हैं? परम पिता परमात्मा को। बाकी उनको समझ में नहीं आता है कि उनकी कृपा से सुख घनेरे कौन से और कब मिले। सुख घनेरे किसको कहा जाता है वह भी नहीं समझते। अभी तुम यहां सामने बैठे हो, जानते हो यहां कितने दुख घनेरे हैं। यह है दुखधाम और वह है सुखधाम। किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि हम 21 जन्म स्वर्ग में सदा बहुत सुखी रहते हैं। तुमको भी पहले ये अनुभव नहीं था? नहीं था। अभी तुम समझते हो हम उस परम पिता परमात्मा मात पिता के सामने बैठे हैं।
जानते हो हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए ही यहाँ आए हैं। बाप को भी जान लिया और बाप द्वारा सारे सृष्टि चक्र को भी समझ लिया है। हम पहले घनेरे सुख में थे, फिर दुख में आए। ये भी नंबरवार हर एक की बुद्धि में रहता है। स्टूडेंट को तो सदैव याद रहना चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते, इसीलिए फिर मुरझा जाते। ऐसे तो स्टूडेंट को याद रहना चाहिए, पर बाबा ने देखा कि ये बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते, इसीलिए ये मुरझा जाते हैं, छुई मुई अवस्था हो जाती है, माया वार कर लेती है। वह जो खुशी होनी चाहिए वह नहीं रहती। नंबरवार पद तो है ना, स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु वहां भी राजा से लेकर रंक तो रहते हैं ना। हाँ, दुख नहीं है, लेकिन मर्तबे तो है ना, पोजीशन में तो फर्क है ना। वह गरीब प्रजा, वह साहूकार, स्वर्ग में भी ऐसे है तो नरक में भी ऐसे है, ऊंच और नीच। अभी तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ करते हैं सुख घनेरे पाने के लिए, ये बात जानते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ती सुख घनेरे है ना। मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता के सिवाय पीस और प्रॉस्पेरिटी मिल नहीं सकती। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए। मनुष्य की चलन सुधरती है पवित्रता से। मनुष्य की चलन सुधरती है पवित्रता से। पवित्र है तो उनको देवता कहा जाता है। तुम यहां आए हो देवता बनने के लिए, और देवताएं सदा सुखी थे। मनुष्य कोई सदा सुखी हो ना सके, और सुख होता ही है देवी देवताओं को। इन देवताओं की ही तुम पूजा करते थे ना, क्योंकि पवित्र थे। सारा मदार है पवित्रता पर। विघन भी इसमें ही पड़ते हैं। चाहते हैं दुनिया में पीस हो, बाबा कहते हैं सिवाय पवित्रता के शांति कभी हो न सके। सिवाय पवित्रता के शांति कभी हो ना सके। पहली मुख्य है ही पवित्रता की बात। पवित्रता से ही सुधरी हुई चलन होती है। पतित होने से फिर चलन बिगड़ती है। समझना चाहिए अब हमको फिर से देवता बनना है तो पवित्रता जरूर चाहिए। देवताएं पवित्र हैं, तब तो अपवित्र मनुष्य उनके आगे माथा टेकते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। पुकारते भी ऐसे हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। इन पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। तुम जब पवित्र सत्व प्रधान थे तो शांति थी, सुख भी था। तुम बच्चों को अब याद आई है? याद आई है? कल की तो बात है। तुम पवित्र थे तो अथाह सुख शांति सब कुछ था। अब फिर तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। इसमें पहली मुख्य बात है संपूर्ण निर्विकारी बनना। अब यह तो गायन है, अब यह है ज्ञान यज्ञ, इसमें विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। पवित्रता के ऊपर कितना तंग करते हैं। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय भी गाई हुई है, तुम्हारी बुद्धि में है। सत्युग में ये देवता थे। बल सूरत तो मनुष्यों की है, परंतु उन्हों को देवता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन मनुष्यों में दैवी गुण है, इसीलिए मनुष्य नहीं कहेंगे, देवी देवता कहा जाएगा। वहां है संपूर्ण सत्व प्रधान, कोई भी खामी वहां होती ही नहीं। हर चीज परफेक्ट होती है, हर चीज। बाप परफेक्ट है तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं। हर चीज परफेक्ट होती है। बाबा परफेक्ट तो बाबा बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं। योग बल से तुम कितने पवित्र ब्यूटीफुल बनते हो। पवित्र ब्यूटीफुल बनते हो। यह मुसाफिर तो एवर गोरा है,
जो तुमको सांवरे से आकर गोरा बनाते हैं, वहां नेचुरल ब्यूटी होती है। खूबसूरत बनाने की दरकार नहीं रहती, नेचुरल ब्यूटी है, खूबसूरत बनाने की दरकार नहीं रहती। सतो प्रधान होते ही है खूबसूरत, वही फिर तमो प्रधान होने से काले हो पड़ते हैं। नाम ही है श्याम और सुंदर। श्री कृष्ण को श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं, इसका अर्थ भी कोई नहीं बता सकते सिवाय बाप के। भगवान बाप तो जो बातें सुनाते ना, वे और कोई मनुष्य सुना ना सकेंगे। चित्रों में स्वदर्शन चक्र को भी देवताओं को दे दिया है। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, स्वदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार ही नहीं है। वे क्या करेंगे शंख आदि का? देवी देवता शंख बजा के क्या करेंगे? स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण बच्चे हो, आपको जरूरत है। शंख ध्वनि भी तुमको करनी है। तुम जानते हो अब विश्व में कैसे शांति स्थापन हो रही है? साथ में चलन भी अच्छी चाहिए। भक्ति मार्ग में भी तुम देवताओं के आगे जाकर अपनी चलन का वर्णन करते हो ना, देवी देवताओं के आगे जाते हैं और अपनी पूरी चलन का वर्णन करते हैं, हम क्या है। परंतु देवताएं कोई तुम्हारी चलन को सुधारते नहीं है, सुधारने वाला और है। वह शिवावत है निराकार, उनके आगे ऐसे नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं। शिव की महिमा ही अलग है और देवताओं की महिमा गाते हैं अलग है। परंतु हम ऐसे कैसे बने? आत्मा ही पवित्र और अपवित्र बनती है ना। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है। जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो फिर यह शरीर पतित नहीं रहेगा, फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। यहां तो पावन शरीर हो ना सके। पावन शरीर तब हो जब प्रकृति भी सतो प्रधान हो। नई दुनिया में हर चीज सतो प्रधान होती है। अभी 5 तत्व तमो प्रधान है, इसीलिए कितने उपद्रव होते रहते हैं। कैसे मनुष्य मरते रहते हैं, तीर्थों पर यात्रा पर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ मर पड़ते। जल पृथ्वी आदि कितना नुकसान करते, ये सब तत्व तुमको मदद करते हैं। विनाश में अचानक बाढ़ आ जाती, तूफान लगते, ये है नेचुरल आपदाएं। वे बॉम्ब आदि जो बनाते हैं वे भी ड्रामा में नूंद है। उनको ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे, वे तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। क्या बॉम्ब्स, अर्थक्वेक आदि कोई मनुष्यों के बनाए हुए नहीं है। ये आपदाएं सब आपस में मिलती हैं, पृथ्वी से हल्काई होती है। सारी आपदाएं आपस में मिल जाती हैं, पृथ्वी हल्की हो जाती है। तुम जानते हो कैसे बाबा हमको एकदम हल्का बनाकर साथ ले जाते हैं नई दुनिया में। माथा हल्का होने से फिर चुस्त हो जाते हैं ना, चुस्ती आ जाती है ना जब माथा हल्का होता है। क्लियर? माथा हल्का होने से फिर चुस्त हो जाते हैं ना। तुमको बाबा बिल्कुल हल्का कर देते हैं, सब दुख दूर हो जाते। अभी तुम सबका माथा बहुत भारी है, फिर सब हल्के शांत सुखी हो जाएंगे। जो जिस धर्म वाले हैं सबको खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करने। जब पूरी स्थापना हो जाती है तब फिर सब धर्म विनाश हो जाता है। आगे तुम्हारी बुद्धि में ये ख्याल भी नहीं था, अभी समझते हो। और गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाकी अनेक धर्म सब विनाश। ये कर्तव्य एक बाप ही करते हैं।
दूसरा कोई कर ना सके सिवाय एक शिव बाबा के। ऐसा अलौकिक जन्म और अलौकिक कर्तव्य किसका हो ना सके। बाप है ऊंचते ऊंच तो उनका कर्तव्य भी बहुत ऊंच है। करन करावन हार है ना। तुम नॉलेज सुनाते हो, बाप आया हुआ है इस सृष्टि से पाप आत्माओं का बोझ उतारने के लिए। ये तो गायन भी है ना कि बाप आते हैं तो एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करने। जानते हो ना। तो तुमको कितना उच्च महात्मा बना रहे हैं। महात्मा देवता बिगर कोई होता ही नहीं। अब यहां तो अनेकों को महात्मा कहते रहते हैं, परंतु महात्मा कहा जाता है महान आत्मा को। राम राज्य कहा ही जाता है स्वर्ग को। वहां रावण राज्य ही नहीं तो विकार का सवाल भी नहीं उठ सकता। इसीलिए उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। जितना संपूर्ण बनेंगे उतना बहुत समय सुख पाएंगे। अपूर्ण तो इतना सुख पा ना सके। स्कूल में भी कोई संपूर्ण कोई अपूर्ण होते हैं, फर्क दिखाई पड़ता है। एक स्कूल में भी फर्क दिखाई पड़ता है। डॉक्टर माना डॉक्टर, परंतु कोई की पगार बहुत कम और कोई की बहुत जास्ती। टाइटल एक ही है क्या, डॉक्टर। ठीक है, तो मर्तबे में फर्क तो आ जाता है। कोई की पगार तो बहुत कम और कोई की बहुत 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 जास्ती। वैसे ही देवताएं हैं, देवी देवताएं, पर किसी की पोजीशन बहुत ऊंची, किसी की थोड़ी नीची। तो वैसे ही देवताएं तो देवताएं होते हैं, परंतु मर्तबे का फर्क कितना पड़ जाता है। क्लियर। जैसे डॉक्टर की पगार में फर्क है, ऐसे देवी देवताओं में भी फर्क है। कहने को टाइटल क्या है, देवी देवता है, लेकिन किसी की बहुत उच्च पोजीशन, किसी का थोड़ा कम, कहने में देवी देवता है। तो फर्क है ना। तो वैसे ही देवताएं तो देवताएं होते हैं, परंतु मर्तबे का फर्क कितना पड़ जाता है। तो बाप आकर तुमको ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर। अब सांवरा कृष्ण भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण सांवरा थोड़ी होता है, नाम रूप तो बदल जाता है ना। सो भी आत्मा सांवरी बनती है। नाम रूप देश काल भिन्न भिन्न। अभी तुमको समझाया जाता है, तुम समझते हो बरोबर हम शुरू से लेकर कैसे पाठ में आए हैं। पहले देवता थे, फिर देवता से असुर बने, तो बाप ने 84 जन्मों का राज भी समझाया है, जिसका और कोई को पता ही नहीं है। बाप ही आकर सब राज समझाते हैं। बाप कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, तुम हमारे साथ घर में रहते थे ना, रहते थे ना, तुम भाई भाई थे ना। सब आत्माएं थी, शरीर नहीं था। बाप था और तुम भाई भाई थे, और कोई संबंध ही नहीं था। अब बाप तो पुनर्जन्म में आते नहीं, वे तो ड्रामा अनुसार रिजर्व रहते हैं। उनका पार्टी ऐसा है। तुमने कितना समय पुकारा है, वे भी बाप ने बताया है। ऐसे नहीं द्वापर से पुकारना शुरू किया है, नहीं। ऐसे नहीं जैसे ही द्वापर में पैर रखा बस चिल्लाना शुरू कर दिया, नहीं। बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया है। तुमको तो बाप सुखी बनाते हैं, अर्थात सुख का वर्षा बाप दे रहे हैं। तुम भी कहते हो, बाबा हम आपके पास कल्प कल्प अनेक बार आए हैं। ये चक्र चलता ही रहता है। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आपसे मिलते हैं और ये वर्षा पाते हैं। जो भी सब देहधारी हैं, सब स्टूडेंट हैं, और पढ़ाने वाला है विदेही। ये उनकी देह नहीं है, खुद विदेही है, यहां आकर देह धारण करते हैं। देह बिगर बच्चों को पढ़ावें कैसे।
कैसे पढ़ावें? सभी रूहों का वह बाप है और भक्ति मार्ग में सब उनको पुकारते हैं, बरोबर रुद्रमाला सिमरते हैं और ऊपर में है फूल और युगल मेरू, तो वह तो एक जैसे ही हैं और फूल को क्यों नमस्कार करते हैं? अब ये भी अभी तुमको पता पड़े कि माला किसकी फेरते हैं, और देवताओं की माला फेरते हैं या तुम्हारी फेरते हैं? पता पड़ा माला किसकी फेरते हैं? देवताओं की माला फेरते हैं या तुम्हारी फेरते हैं? माला देवताओं की है या तुम्हारी है? प्रश्न है बाबा का। माला देवताओं की है या तुम्हारी है? देवताओं की नहीं कहेंगे, ये ब्राह्मण ही है जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं, और ब्राह्मण से फिर तुम देवता बन जाते हो। अभी पढ़ते हो फिर वहां जाकर देवता पद पाते हो। माला तुम ब्राह्मणों की है, जो तुम बाप द्वारा पढ़कर मेहनत कर फिर देवता बन जाते हो। बलिहारी पढ़ाने वाले की, बाप ने बच्चों की कितनी सेवा की है, वहां तो कोई बाप को याद भी नहीं करते हैं। और भक्ति मार्ग में तो माला फेरते थे, अभी वे फूल आकर तुमको भी फूल बनाते हैं, अर्थात अपनी माला का दाना बनाते हैं। तुम गुलगुल बनते हो ना, आत्मा का ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी ही महिमा है। तुम ब्राह्मण बैठ आप समान ब्राह्मण बनाए, फिर स्वर्गवासी देवी देवता बनाते हो। देवताएं स्वर्ग में रहते हैं, तुम जब देवता बन जाते हो वहां तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज नहीं होगी। अभी तुम ब्राह्मण बच्चों को ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है और कोई को भी ज्ञान नहीं मिलता। तुम बहुत 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 भाग्यशाली हो, परंतु माया फिर भुला देती। तुमको कोई ये बाबा नहीं पढ़ाते हैं, ये तो मनुष्य है, ये भी पढ़ रहे हैं। ये तो सबसे लास्ट में था, सबसे नंबर 1 पतित, वही फिर नंबर 1 पावन बनते हैं। कितना सुखी होते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, बाप तुमको कितना उच्च बनाते हैं। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैं अगर आशीर्वाद दूं फिर तो सबको देता रहूं। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं, पढ़ाई से तुम्हें सब आशीर्वादें मिल जाती है। जितना आप बाबा का कहना मानते हैं ऑटोमेटिकली आशीर्वाद मिल जाते हैं। जितना बाबा की पढ़ाई जो बाबा ने पढ़ाई उसको धारण करते हैं ऑटोमेटिकली आशीर्वाद मिल जाती है। मांगनी नहीं पड़ती, देनी भी नहीं पड़ती बाबा को। पढ़ाई से तुम्हें सब आशीर्वादें मिल जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। जैसे बाप परफेक्ट है, इस पर विचार जरूर कर लेना। बनना हर कोई चाहता है परफेक्ट, पर बन नहीं पाता है क्योंकि वो बाप की तरफ कम देखता है, इधर उधर ज्यादा देखता है, तो परफेक्शन नहीं आ पाती है। तो जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। जिनका मन वचन कर्म पवित्र होता है ना, तो उनकी चलन सुधरती जाती है ऑटोमेटिकली। इसीलिए पवित्रता पर ध्यान देना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है।
सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। दूसरा पॉइंट, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण सो देवता बनाने की सेवा करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण सो देवता बनाने की सेवा करनी है। अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं है। अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण सो देवता बनाने की सेवा करनी है। अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं है। आज का वरदान, धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी हो। धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी हो। सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सरकमस्टांस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में ना आए कि मुझे सेवा का चांस नहीं मिलता, मुझे कुछ सुनाने का चांस नहीं मिलता, मैं भाषण नहीं कर सकता, मैं इधर से उधर वो ऐसे नहीं सुना सकता। तो अगर ऐसा कुछ होता है, सरकमस्टांस ऐसे हैं कि नहीं ऐसे सुना सकते, तो भी अवस्था गिरावट व हलचल में ना आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता है लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो कि आपकी धारणाओं का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। दूसरे आपकी धारणाओं से अगर प्रभावित होते हैं तो ये भी सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी हैं। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है, ये उन्हें महसूस होता है। आज का स्लोगन, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। सच्चे दिल से, कई बार हम बच्चे कहते हैं हमारा दिल सच्चा है, पर हम ना भगवान को राजी नहीं कर पाते। पर भगवान को राजी करना बहुत सहज है। जहाँ सच्चाई और सफाई होती है वहाँ भगवान राजी ही रहता है। जहाँ अंदर कुछ सोचते हो बाहर कुछ और प्रिटेंड करते हो, वहाँ खुद भी अनसेटिस्फाई रहते हो। जैसे किसी, मान लो आपके लौकिक में भी ऐसा होता है, दोस्त के साथ आप कुछ छुपा रहे हो तो क्या करोगे, उससे नजरें जरूर चुराने की कोशिश करोगे, कुछ छुपा रहे हो ना। तो सच्ची दिल वाला कुछ छिपाता नहीं है तो उसको डर भी नहीं रहता है। हम डर क्यों रहे हैं? डरना माना कुछ छिपाना। तो जब सच्ची दिल है तो सच्ची दिल से दाता विधाता वरदाता तीनों को राजी करो, और तीनों एक ही हैं तो राजी करना बड़ा सहज है। जो वो कहें वैसा हम करने लगे तो वो राजी नहीं होगा क्या? और वो जो कह रहे हैं वो सिर्फ हमारे भले के लिए कह रहे हैं। वो कहीं ये भी तो सोचे ये इनको ही राजी करने में भगवान लगा हुआ है। सोचो, भगवान हमें राजी करने में लगा हुआ है। तो अगर सच्ची दिल से हमने उनको राजी किया, दिल में सफाई और सच्चाई और अंदर बाहर बिल्कुल कोई भी तालमेल ऐसा नहीं उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए, वो नहीं पता, उन्हें सब पता है। बस
हमें अपने भाव को शुद्ध रखना है। तो जब सच्ची दिल से आप दाता विधाता वरदाता को राजी कर लेंगे ना, तो रियल में वो जो रूहानी मौज है उसका अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि कई बार संगम पर रूहानी मौज का अनुभव नहीं करती आत्माएं, मूंझ ही रहती। और ये मूंझ माना कुछ ना कुछ मुंझाई से है, कुछ ना कुछ संशय है। अब ये संशय शब्द सुनते ही हमेशा यही ख्याल आता है, संशय नहीं, हमको तो निश्चय है। संशय माना प्रश्न, कोई ना कोई प्रश्न, कोई ना कोई दुविधा कहीं ना कहीं रह जाती है, जिससे वो क्लैरिटी नहीं रहती है। और जितनी क्लैरिटी होती है उतना हम परमात्म पालना को बहुत सहज अनुभव करते हैं और उतना मौज की अनुभूति होती है। तो दिल सच्चा, मुराद हासिल और साहेब राजी। और जिस पे साहेब राजी तो फिर तो सब कुछ राजी। तो सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। ओम शांति।